हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2026 की डिटेल स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। ए टू जेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए सीजीएल एग्जाम के बारे में, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अभी सीजीएल के लिए लगभग 10-11 महीने हमारे बचे हुए हैं 2026 एग्जाम के लिए। तो अभी इनफ टाइम है। अगर अभी आप तैयारी स्टार्ट करोगे मन लगाकर, तो 110% आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाएगा और एक सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। तो किस टाइप की जॉब होती है, कितनी सैलरी यहाँ पे मिलती है, लोकेशन क्या होती है जॉब की, कौन कौन सी जॉब है, मेडिकल क्या है इसका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है, टीयर 1 एग्जाम का पैटर्न क्या है, टीयर 2 का पैटर्न क्या है, कैसे अटेम्प्ट करें एग्जाम को, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टीचर बुक, सभी चीजें इसमें मैंने इन्वॉल्व कर दी हैं। इस वीडियो के बाद 110% आपको कोई और वीडियो यूट्यूब पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इसी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखो और अपनी लाइफ में फॉलो अप करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। मेरा नाम है अभिषेक पांडे और मैं एसएससी सीजीएल 2024 से एएसओ की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ सीएसएस में, और सीजीएल 2022 से मैं जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे काम कर चुका हूँ लगभग 2 साल तक। तो अभी लेटेस्ट पैटर्न पे मैंने एग्जाम दिया था 2024 में, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने चीजें फॉलो करी, वो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने का ट्राई करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल के थ्रू किस टाइप की जॉब मिलती है आपको और क्या सैलरी वगैरह रहती है। तो यहाँ पर ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों टाइप की जॉब मिलती है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स होती है ज्यादातर, सिर्फ एक जॉब है डिविजनल अकाउंटेंट, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होती है। यहाँ पर सैलरी यहाँ पर 50,000 से 85,000 के बीच में रहती है। लेवल 4, 5, 6, 7 चार टाइप की जॉब्स यहाँ पे होती है। जिस भी लेवल पर आपका सिलेक्शन होता है, उस लेवल के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। लेवल 7 यहाँ पे सबसे ऊपर होता है, जो एएसओ है, इंस्पेक्टर है और आपके एग्जामिनर है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, ये सारे लेवल 7 होते हैं। यहाँ पे 85,000 तक सैलरी आपको मिलती है सिटी एक्स में। सिटी वाई में थोड़ी कम सैलरी, सिटी जेड में उससे कम सैलरी। ठीक है। ऑल इंडिया लोकेशन यहाँ पे रहती है हर साल। ज्यादातर स्टेट्स में यहाँ पे वैकेंसी आती है, मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली, यूपी। तो जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहां पर वैकेंसी आई है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अपने स्टेट में जॉब पाने का यहाँ पे चांस रहता है। जैसे मैं दिल्ली का हूँ और मुझे दिल्ली में जॉब मिल रखी है अभी। ठीक है। और अगर आपका सपना है कि आपको एक यूनिफॉर्म वाली जॉब चाहिए, आपको वर्दी पहननी है, तो भी ये वैकेंसी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, यहाँ पे आपको वर्दी मिलती है। और आपका जो मेडिकल है वो भी उतना टफ नहीं होता जितना दिल्ली पुलिस या फिर कोई भी स्टेट पुलिस एग्जाम के लिए चाहिए होता है। 171 सेंटीमीटर आपकी हाइट नहीं है, आप चश्मा पहनते हो, तब भी आप प्रिवेंटिव ऑफिसर या जीएसटी इंस्पेक्टर में वर्दी ले सकते हो। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट जॉब हो जाती है। इंस्पेक्टर, एएसओ, डिविजनल अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, ऑडिटर, काफी टाइप की यहाँ पे जॉब्स मिलती है और अलग अलग लोकेशन में मिलती है। काफी नामी डिपार्टमेंट्स जैसे एमईए में आपको फॉरेन जाने का मौका मिल जाता है। पीयू एग्जामिनर में आपको एयरपोर्ट पे ड्यूटी लगेगी आपकी, जहाँ पे शिप्स आते हैं वहां पे ड्यूटी लगेगी। जीएसटी डिपार्टमेंट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी में, होम मिनिस्ट्री में काम कर सकते हो आप, एनआईए, सीबीआई में आप काम कर सकते हो। तो काफी बढ़िया वर्क कल्चर रहता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल पे ज्वाइन करते हो, उस हिसाब से आपकी सैलरी और वर्क कल्चर यहाँ पे वेरी करेगा। आपको अगर जीएसटी के बारे में, ईडी के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, तो उसके लिए डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल में बना रखी है, वो आप देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस जॉब की ये है कि यहाँ पे मेडिकल की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मेडिकल के रिलेटेड तो 1% भी आपको नहीं सोचना है। मेडिकल से रिलेटेड भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखे हैं, आप वो चेकआउट कर सकते हो। मेडिकल से रिलेटेड मेरी तरफ से आप बिल्कुल फ्री रहो, कोई भी प्रॉब्लम इस एग्जाम में आपको मेडिकल रिलेटेड नहीं आएगी। ये अब हम बात करते हैं कि सीजीएल एग्जाम को क्रैक कैसे करना है, टीयर 1 की तैयारी कैसे करनी है, टीयर 2 की तैयारी कैसे करनी है, क्या टारगेट हम रखेंगे टीयर 1 में, टीयर 2 में, वो सब हम देखते हैं आगे। लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको टेक्स्ट बुक ऐप के बारे में पहले बताना चाहूंगा। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा टेक्स्ट बुक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी एग्जाम होते हैं एसएससी के हो, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, चाहे आप स्टेट पुलिस के जो भी एग्जाम होते हैं, सब कंप्यूटर पे होते हैं। तो कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देने की हैबिट कैसे पड़ेगी, वो टेक्स्ट बुक के थ्रू पड़ेगी। टेक्स्ट बुक पे आप जाकर प्रीवियस ईयर के पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो और फुल मॉक टेस्ट दे सकते हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। एसएससी के चाहे जितने मर्जी एग्जाम है, रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं, स्टेट पुलिस हो, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सभी के मॉक टेस्ट आपको सिंगल टेक्स्ट बुक पास पे मिल जाएंगे। अभी एक साल का पूरा पास आपको 351 रुपीज में सिर्फ मिल रहा है। अभी सेल चल रही है, तो आपको सिर्फ मेरा कूपन कोड यूज करना है, ज्ञान GYAN, और आप इस सेल का फायदा उठा सकते हो। ये सेल आपकी 29 और 30 नवंबर को रहेगी, तो अभी आप इसका फायदा ले सकते हो। आपको मिनिमम प्राइस में टेक्स्ट बुक का पूरे साल का पास मिल जाएगा, जिसमें आप सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट दे पाओगे। तो इसका आप फायदा ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, वहां से जाकर डायरेक्टली आप इस पास को परचेज कर सकते हो अभी मिनिमम प्राइस में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है टीयर 1 का, उसके बाद हम देखेंगे कि इसे अटेम्प्ट कैसे करना है। तो टीयर 1 में जो है आपके टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर 4 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके। चारों सब्जेक्ट से बराबर बराबर 25-25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 50 नंबर का हर सेक्शन आपका रहने वाला है। इक्वल नंबर का हर सेक्शन है आपका, तो आपका टोटल 200 नंबर का पेपर हो गया। यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हो, तो आपके 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, मतलब
आपका आधा नंबर 0.50 नंबर आपके कट जाएंगे अगर आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो ऐसे ही कुछ भी टिक नहीं करना है, जो आपको आते हैं क्वेश्चन सिर्फ वहीं पर आपको टिक करना है। तो कैसे आप इसको टारगेट करोगे वो एक बार देख लेते हैं पहले। तो कैसे अटेम्प्ट करें टीयर वन को, जिससे हमारा जो टारगेट स्कोर है 150 का वो अचीव हो सके। और 150 क्यों लाने हैं, क्योंकि आप जो ट्रेंड देखोगे 2022 की कट ऑफ, 23 की कट ऑफ, 24 की कट ऑफ, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे को 150 नंबर लाने पड़ते हैं, तभी उसका पेपर जो है क्वालिफाई होगा टीयर वन और वो टीयर टू दे पाएगा। तो इसके लिए आपका टारगेट क्या होना चाहिए, मैथ में 50 में से आपके 45 या उससे ज्यादा नंबर आने चाहिए। और आते हैं, आसानी से लोग लाते हैं, एक बार आप तैयारी अच्छे लेवल कर लोगे आराम से लाओगे। मेरे खुद 50 में 50 इस साल भी आए थे, और उससे पहले भी कई बार 50 में 50 मैथ्स में आ चुके हैं, जो कि इजिली अचीवेबल है। रीजनिंग में ऐसे ही 45 प्लस का टारगेट आपका रहेगा 50 में से। जीके जीएस में देखिए कई बार लोग गलत टारगेट लेके जाते हैं, उस चक्कर में काफी दिक्कत होती है, वो जीके जीएस को बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, वो चीज गलत है। जीके जीएस देखो समुद्र की तरह है, जितना कवर करोगे उतना ही रह जाएगा। तो 50 नंबर का जीके जीएस भी आता है, लेकिन यहाँ पे टारगेट 50% मार्क्स से ही आपका होगा। सिर्फ 50% मार्क्स कितने हो गए, 25 से 30 मार्क्स मान लो, बस इतने नंबर आपके आ रहे हैं। तो आप एवरेज बच्चों से काफी अच्छा परफॉर्म जीके जीएस में कर रहे हो, और बहुत अच्छे लेवल पे आपकी तैयारी है। तो ये आपका टारगेट जीके जीएस में होना चाहिए। और इंग्लिश में टारगेट जो होगा वो भी सेम 45 प्लस मार्क्स का होगा। एक चीज आपको समझ लेनी है, अगर एसएससी आपको क्रैक करना है, सीजीएल के थ्रू जॉब लेनी है, तो आपके 3 सब्जेक्ट मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, इन 3 में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि ये 3 ऐसे हैं जो आपने पढ़ा है वो आप एग्जाम में निकाल पाओगे और नंबर ला पाओगे। लेकिन जीके जीएस क्या है, आपने बहुत सारा पढ़ा लेकिन उस दिन आपकी किस्मत साथ नहीं रही, तो वो चीजें नहीं पूछेगा वो जो आपको पढ़ा है, कुछ अलग चीजें उसने पूछ ली, ठीक है। लेकिन मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग में फिक्स्ड सिलेबस है, अगर आपने उतना पढ़ लिया तो आप आराम से बहुत बढ़िया नंबर मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग में ला सकते हो। तो अगर आपको सीजीएल में जॉब चाहिए, सीएसएल में जॉब चाहिए, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का वनडे एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हो, तो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग को अच्छा कर लो, उसके बाद आपकी जॉब कोई भी नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये था टीयर वन कैसे अटेम्प्ट करें। इसके बाद हम आगे तैयारी देखेंगे, तैयारी कैसे करनी है। लेकिन हम टीयर वन की अलग तैयारी, टीयर टू की अलग तैयारी अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी 8 से 10 महीने आपके टीयर वन के लिए हैं, सीएल 2026 के लिए। तो अभी हमें टीयर वन और टू दोनों की एक साथ तैयारी करनी है, क्योंकि टीयर वन सिर्फ क्वालिफाई करने से कुछ होगा नहीं, टीयर टू मेन खेल है। यहां पर जो मार्क्स आएंगे वही आपको जॉब दिलाएंगे, और हमारा टारगेट क्या है, जॉब लेना। तो टीयर टू को भी हम एक साथ लेकर चलेंगे। इसका एग्जाम पैटर्न पहले देखते हैं। तो टीयर टू में 2 सेक्शन आपके होने हैं, पहले सेक्शन वन, सेक्शन टू। सेक्शन वन में आपके 2 पार्ट होंगे, मैथ्स और रीजनिंग, दोनों से 30-30 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, 90-90 मार्क्स का मैथ और रीजनिंग रहेगा। 1 घंटे का टोटल समय मिलेगा 180 नंबर के लिए, ठीक है। 60 क्वेश्चन करने हैं आपको, जिसमें आपका सेक्शन वन सबमिट हुआ 1 घंटा, तुरंत दूसरे सेकंड आपका सेक्शन टू चालू हो जाएगा। यहाँ पे आपको गैप नहीं मिलेगा, अगली सेक्शन जैसे आप सबमिट करोगे 1 घंटा खत्म हुआ, तुरंत आपका सेक्शन टू स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें 2 पार्ट रहेंगे, इंग्लिश और जीके। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, जीके के 25 क्वेश्चन, तो टोटल 70 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। 210 नंबर का सेक्शन टू हो गया। यहाँ पर भी 1 घंटे का समय आपको मिलेगा, और टोटल जो मार्क्स हो गए सेक्शन वन और टू के मिला के 390 नंबर। और यही वो मेन चीज है जिसमें से आपकी कट ऑफ बनेगी और जॉब मिलेगी। इसी 390 में से जो नंबर आपके बनेंगे उसी बेसिस पे आपको फाइनल सिलेक्शन मिलना है, ठीक है। ये चीज समझ गए आप। इसके बाद लगभग 30-40 सेकंड का गैप रहता है, ठीक है। आप ये सबमिट करो, अंगड़ाई अंगड़ाई लो, तब तक वो लोग चिल्लाएंगे स्टार्ट करो स्टार्ट करो स्टार्ट करो, तो आप कंप्यूटर वाला सेक्शन स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, कंप्यूटर की जो भी चीजें होती हैं, थ्योरिकल पार्ट, थ्योरी पार्ट से क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने हैं, 60 नंबर का पेपर होगा, 15 मिनट का समय जिसके लिए आपको मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका कट ऑफ में मार्क्स नहीं जुड़ते। जैसे टीयर वन सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स आपकी जॉब के लिए नहीं जुड़ते, ऐसे ही कंप्यूटर भी सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। कंप्यूटर को एक बार अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ सीपीटी वाली पोस्ट है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और कुछ डीएसटी वाली पोस्ट है जिसमें कंप्यूटर से ज्यादा नंबर नहीं चाहिए। उसे एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि पैटर्न को बार बार समझ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एक बार में ध्यान समझ लेते हैं। कंप्यूटर में देखो एक पोस्ट होती है सीपीटी वाली, एक डीएसटी वाली। सीपीटी वाली कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसमें थोड़ी हाई कट ऑफ जाती है, जिसमें देख सकते हैं आप 60 नंबर का पेपर होता है कंप्यूटर का, जैसे मैंने आपको बताया। उसमें से 27 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी को चाहिए, एससी एसटी को 21-21, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 24-24, ठीक है। अपनी कैटेगरी हिसाब से आप नंबर देख सकते हो। और एक होती है डीएसटी वाली, कुछ पोस्ट होती है, यहाँ पे कंप्यूटर में कुछ कम नंबर चाहिए, जैसे अनरिजर्व वाले को सिर्फ 60 में से 18 नंबर चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 15, एससी एसटी को 12-12 नंबर, ठीक है। लेकिन आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका सीपीटी वाली कट ऑफ क्वालिफाई करना कंप्यूटर में टारगेट होना चाहिए, क्योंकि यहीं पर ही बढ़िया बढ़िया पोस्ट है। एएसओ की पोस्ट, सीएसएस, एमईए, एफएचक्यू, आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट, आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर, आपका एग्जामिनर, जो भी बढ़िया बढ़िया पोस्ट है सारी सीपीटी वाली पोस्ट है। तो ये वाले नंबर आपको कंप्यूटर में लाने हैं। कंप्यूटर में 60 में 27, और अपनी कैटेगरी वाइज आप नंबर देख के टारगेट बना लो, ठीक है। कंप्यूटर की तैयारी कैसे करेंगे वो भी हम आगे देखते हैं। सीपीटी वाली पोस्ट कौन कौन सी है, डीएसटी वाली पोस्ट कौन कौन सी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो।
तो कंप्यूटर का जो पेपर होता है उसके बाद आपको लगभग 1 घंटे का 30 मिनट का गैप मिलता है, आप बाहर जाके लंच वगैरह कर लो, फिर दोबारा से आप एडमिट कार्ड लेके एंट्री करोगे तो टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होगा आपका। टाइपिंग टेस्ट में क्या रहता है, 15 मिनट की टाइपिंग होगी आपकी, जिसमें आपको 2000 की डिप्रेशन करने होंगे, 5 की का एक वर्ड माना जाता है, तो आपकी 27 वर्ड पर मिनट की अप्रॉक्स स्पीड वहां पे आनी चाहिए। और यूआर कैटेगरी के लिए 80% एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी। जो आपके वो होते हैं ना एरर कितने हुए, एरर आपके 20% तक अलाउड होते हैं, और ऐसा ही अलग अलग कैटेगरी वाइज 25% 30% तक ये चलता है। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज देख लेना, और काफी इजी पैराग्राफ रहता है, कोई स्पेशल कीज अगर यूज नहीं करो तो इजी काम है ये। आप घर पे बैठ के टाइपिंग आराम से सीख सकते हो, कहाँ से करनी है कैसे सीखनी है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर जो आपका सेक्शन 1 2 कंप्यूटर है, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है, कितने नंबर की, 1 नंबर आपका कट जाएगा गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो। सही करने में 3 नंबर मिलेंगे, गलत करने पे 1 नंबर कटेगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। तो ये पूरा एग्जाम पैटर्न था टीयर 2 का, टीयर 1 का, जिसको हमने डिटेल में जान लिया, और ये बहुत जरूरी था। कोई एग्जाम आप तैयारी करने जा रहे हो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए वहां पे क्या पूछता है, कितने नंबर का क्या आएगा, सब्जेक्ट आपके हैं मैथ रीजनिंग, वो कैसे पूछता है, सिलेबस क्या है उसका, वो सब भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो बहुत जरूरी चीज है, ये माइनर चीज हम मिस कर देते हैं, इस चक्कर में हमारा जो आगे के प्लान है वो काफी गड़बड़ हो जाते हैं। इससे पहले हम आगे बात करते हैं, एक बार आपको दिखा देता हूँ मेरे कितने मार्क्स आए थे। मेरे टीयर 1 में 2024 का सीरियल 2024 का स्कोर कार्ड है ये, ठीक है। 200 नंबर का टीयर 1 होता है, उसमें 174.65, ठीक है, 175 अप्रॉक्स मार्क्स आए थे टीयर 1 में, जो कि काफी अच्छे हैं। इस वजह से आराम से मेरा जो डब्ल्यू का एग्जाम होता है सबकी कट ऑफ हमेशा क्लियर हुई है। उसके बाद टीयर 2 जिसमें आपको जॉब मिलनी है, इसमें मेरे टोटल 356.60 मार्क्स 390 में से बने थे। आप देख सकते हैं मैथ्स में फुल मार्क्स हैं, इंग्लिश में 135 में से 131 मार्क्स हैं, रीजनिंग में 90 में से 83, और जीके में 75 में से 48 नंबर। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हुए थे, इस साल थोड़े वेरिएशन हुए थे, इस चक्कर में इतने ज्यादा नंबर आए, वरना मेरा रॉ स्कोर 332 अप्रॉक्स था, बाकी नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ठीक है। ये कुछ मेरे मार्क्स आए थे, तो एक अच्छे मार्क्स मेरे आए थे। कंप्यूटर में 30 नंबर थे मेरे, इस बार कम नंबर थे, 31 थे, उसमें कट के 30 हो गए थे। और जो मिस्टेक हुई थी टाइपिंग में वो सिर्फ 1.67 हुई थी, जबकि 20% मैंने बताया आपको एरर्स अलाउड है। तो जो टाइपिंग है वो भी आपकी भी काफी अच्छी हो जाएगी, आपकी भी पॉइंट में एरर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। बस एक बार मैं बता दूं जो चीज है वो चीज आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये मेरा कॉल लेटर है सीजीएल 2024 से एसओ की पोस्ट का, ठीक है। उसके बाद जीएसटी इंस्पेक्टर का सीजीएल 2022 का कॉल लेटर ये लगा हुआ है, ये थोड़ा मोटिवेशन के लिए आपके लगा दिया था मैंने। तो ये चीजें हैं, ये सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी हम बात करने वाले, जिसके लिए मेनली ये वीडियो बनी है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हमारी, मैथ्स में हम कैसे तैयारी स्टार्ट करें, टीयर 1 टीयर 2 दोनों को एक साथ लेकर मैं बात करूंगा आपकी, ठीक है। क्योंकि टीयर 2 जैसा मैं बारह बोल रहा हूँ, टीयर 2 ही मेन चीज है, उसी के बेस पे जब आपको जॉब मिलनी है तो उसको ही मेन टारगेट हम क्यों ना करें। तो हम देखते हैं सिलेबस आपका लिखा हुआ है, कौन कौन चैप्टर्स आते हैं, और ये सीक्वेंस में लिखा है मैंने। आपको पढ़ना जब स्टार्ट करना है किसी भी टीचर से, तो आपको पढ़ना भी इसी सीक्वेंस में स्टार्ट करना है। पहले परसेंटेज चैप्टर पढ़ो, देन रेशियो पढ़ो, देन मिक्सचर पढ़ो, तो इससे आपको समझ में आना ज्यादा अच्छे से स्टार्ट होगा। उसके बाद जो एडवांस मैथ के चैप्टर हैं वो रेड लाइन के बाद लिखे हुए हैं, ये आपको बाद में पढ़ने हैं, ठीक है। और इनके आपको शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लेने, 2-2 पन्नों में पूरे जो फॉर्मूले हैं वो चीजें आ जाएं, ताकि आप बार बार रिवाइज कर पाओ। तो ये जो रेड लाइन के नीचे नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन है, ये चैप्टर मेंसुरेशन तक, ये चैप्टर साथ में डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 चैप्टर के आपको शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लेने हैं, ताकि आप इन्हें बार बार रिवाइज भी कर पाओ। और यही एक पूरा सीक्वेंस रहेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक आपको पढ़ना है, तो पढ़ाई आसान होगी। अब पढ़ना कहाँ से है ये देखो, देखो 2 तरीके हैं, एक तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो किसी टीचर से, ठीक है, जिसके लिए मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, सारे मैथ्स में हर टॉपिक वाइज किस किस टीचर से पढ़ सकते हो वो चीजें मैं डाल दूंगा। ये एक चीज है। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी टीचर का पेड कोर्स ले लो। और टीचर कौन से हो, टीचर मैं बार बार बता भी चुका हूँ, गगन प्रताप सर पढ़ाते हैं, आपके आरबी चैनल पे सोम सर काफी बढ़िया पढ़ा रहे हैं, इवन चैनल पे आपके भूतेश सर हैं, वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, इवन कोचिंग सेंटर, ठीक है। आरबी चैनल पे सोम सर, ये 2 टीचर मेरे फेवरेट रहेंगे। अब्बास सैनी सर पढ़ा रहे हैं, ये 3 जो है काफी मतलब क्रिस्प पढ़ाते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करते हैं, तो वो चीजें मुझे ज्यादा सही लगती है। अगर आपको डिटेल में समझना है, आपकी मैथ्स काफी वीक है, तो आप आदित्य रंजन सर देख सकते हो या राकेश यादव सर देख सकते हो, इन दोनों में से कोई देख सकते हो। पवन राव सर भी काफी बढ़िया पढ़ाते हैं, उनका भी चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा टीचर चुनना है जिसका कोर्स कंप्लीट रहे। तो उन टीचरों के नाम मैंने आपको बता दिया, गगन प्रताप सर, राकेश यादव सर, आरबी चैनल पे सोम सर, इवन चैनल पे भूतेश सर, पवन राव सर, आबाद सैनी सर, ये सब टीचर जो हैं इन्होंने कंप्लीट सिलेबस पढ़ा रखा है। बाकी आप कोई थर्ड पार्टी चैनल यूज करते हो, एक बार मुझे बता देना कमेंट में जो आप यूज करो, तो मैं नाम देख लूंगा
अगर मुझे पता होगा कि बढ़िया पढ़ाते हैं, मैं जान लूंगा उनके बारे में, तो मैं आपको बता दूंगा हाँ इससे आप पढ़ सकते हो। ये पेड कोर्स का है। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा ये बता देता हूँ। पहले यूट्यूब पे काफी अच्छा कंटेंट रहता था, लोग काफी बढ़िया कंटेंट भी दे देते, लेकिन अब मुझे थोड़ा लगता है कि भाई यूट्यूब पे उतना बढ़िया कंटेंट अब नहीं मिल रहा है। अगर कोई बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत यहाँ पे रहेगी। तो मेरा जो मानना रहेगा, पेड कोर्स आप ले लो। पेड कोर्स आजकल बहुत सस्ते, आपको टेलीग्राम पे 100 रुपए में मिल जाएंगे किसी टीचर के पेड कोर्स, वहां से ले सकते हो। वरना किसी टीचर का कोर्स लोगे 500 1000 रुपए में, तो आदित्य रंजन सर, ये अपने गगन प्रताप सर के 1000 1500 में पेड कोर्स मिल जाए, जिसमें फायदा क्या है, सारी वीडियो सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगी, बार बार भटक के आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज रह गया आपको पढ़ना कहाँ से है। नेक्स्ट, अब पढ़ना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ना कहाँ से वो तो हो जाता है, लेकिन पढ़े कैसे। एक चैप्टर आप पढ़ो, जैसे मैंने बोला परसेंटेज चैप्टर, आपने टीचर से 2 3 घंटे डेली पढ़ पढ़ के मान लो 5 दिन में कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद क्या करें, उसके बाद जब आपने टीचर से पढ़ लिया है, उसके बाद उसी चैप्टर के प्रैक्टिस करो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठाओ। अब बुक भी बताता हूँ साथ में, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उस बुक को उठा लो। उसमें से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। 100 क्वेश्चन कौन से, 2021 से 25 तक के जो लेटेस्ट क्वेश्चन उस बुक में दिए होंगे, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। और क्वेश्चन भी कैसे प्रैक्टिस करने हैं, इन चीजों को नोट करते चलना, वरना दिक्कत बाद में होती है। आप क्या देखते हो, किरण की बुक उठाओगे तो आपको टाइप वाइज क्वेश्चन दिखेंगे, टाइप 1 2 3 4 5 ऐसे। मान लो उसमें 5 टाइप के क्वेश्चन है, तो हर टाइप से आप 5 टाइप 20 20 20 क्वेश्चन ले लो, वो भी लेटेस्ट वाले पीछे से। तो आपके 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए। इस तरीके से करना, मैंने बोला 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आपने टाइप 1 के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो कोई फायदा नहीं ना। हर टाइप के 20 20 क्वेश्चन, इक्वल इक्वल क्वेश्चन आप कर लो, तो उससे क्या होगा, आपने जो चैप्टर पढ़ा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके प्रैक्टिस हो गए। ठीक है, क्या होगा फर्स्ट टाइम में वही बता देता हूं, 80% क्वेश्चन हो सकता है आपसे बने ही ना, आपको समझ में ना आए, ऊपर से निकल जाए, आपको सॉल्यूशन पीछे चेक करना पड़े, बुक में दिया होगा। तो बिल्कुल सही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था, तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये तरीका रहेगा, एक चैप्टर पढ़ा टीचर से, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100 आपने प्रैक्टिस कर लिए, जिससे उसका रिवीजन भी आपका लगात हो गया। तो ये तरीका हो गया, हर चैप्टर आप करोगे उसके बाद ये करोगे। ठीक है, ये तरीका रहेगा। और एक बार जब आपका सिलेबस पूरा इस तरीके से कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका क्या रहना चाहिए, जब ये चैप्टर जो मैंने बताया 7 चैप्टर आपको, इनके तो आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लोगे सेकंड गो में। और सेकंड स्टेज, जब आपने एक बार 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, टीचर के नोट्स सारे बना लिए हैं आपने, जो भी नोट्स बनाने थे आपको, आपने सब कर लिया है, उसके बाद सेकंड स्टेज आएगा आपका मैथ्स में। सेकंड स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपके मार्क्स बूस्ट करेगा और मैथ आपकी अच्छी करेगा। यहाँ पे जो भी टीचर के नोट्स बनाए हैं, जैसे परसेंटेज के नोट्स बनाए रेशियो के, उन्हें पढ़ते चलो। ठीक है, उन्हें पढ़ते चलो, सिर्फ पढ़ना है, ऊपर से पढ़ता पढ़े। ठीक है, और उसी को, जिस चैप्टर को परसेंटेज पढ़ा, उसी के याद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लूंगा, ये काम कर लूंगा मैं। इसमें भी कितनी देर लगेगी, नोट्स रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा, और लगभग 1 से 1.5 घंटा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करने में लगा। तो 2 घंटे का टाइम यहाँ पर भी मैथ्स के लिए हो गया सेकंड स्टेज में। लेकिन अभी आप बेसिक पे हो, तो आप फर्स्ट स्टेज फॉलो करोगे, और साथ में आप क्या करोगे, सेक्शनल मॉक और वीक चैप्टर, इन पे काम करोगे। जब आप क्या करोगे, आपने सेक्शनल मॉक दिया, मान लो 25 क्वेश्चन का पेपर लगाया, ठीक है, टाइमर लगा के 25 क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिल जाएंगे। सीरियल 2022 23 24 के सेक्शनल टेस्ट लगाओ। सेक्शनल टेस्ट लगाए, उसमें आपने नंबर दे कितने हैं, मान लो 50 में से आपके 40 नंबर आए, आपको पता चला कि यार एलजेब्रा का क्वेश्चन गलत हो रहा है मेरा, तो आपने क्या करा, आए अपने टीचर के नोट्स पकड़े, आज एलजेब्रा चैप्टर रिवाइज कर लिया, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, तो वीक चैप्टर आपका स्ट्रांग हुआ। आपने फिर सेक्शनल बुक लगाया अगले दिन, फिर आपने देखा यार आज ज्योमेट्री गलत हो रहा है, तो ज्योमेट्री के अपने टीचर के नोट्स रिवाइज करे, उस चैप्टर के लगभग 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, तो आपका फिर वो चैप्टर स्ट्रांग हुआ। ऐसे ही करके आप आगे बढ़ते जाओगे, सारे चैप्टर रिवाइज करते रहोगे, जो चैप्टर वीक हो रहा है सेक्शनल बुक लगाने का पता चल रहा है, उस पर आप विशेष काम करोगे। ये आपका सेकंड स्टेज होगा, और 2 से 3 घंटे यहाँ पर भी आपके मैथ में लगेंगे। मैथ में 2 ढाई घंटे एक इनफ टाइम है डेली आपको देना है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। फर्स्ट स्टेप अभी आप फॉलो करो, और जिन लोगों ने फर्स्ट स्टेप फॉलो कर रखा है, नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सेकंड स्टेज पे आओ, जिसमें आप सेक्शनल मॉक लगाओ डेली। ठीक है, और साथ में अपने वीक चैप्टर पे काम करते रहो। अगर वीक चैप्टर नहीं मिल रहा है, तो अपना ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस के हिसाब से हर चैप्टर अपने टीचर के नोट से रिवाइज करो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। तो ये पूरा मैथ्स को पढ़ने का तरीका था। थोड़ा स्लो स्लो मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कई सारे लोग हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कई लोग गांव से बिलोंग करते हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल तैयारी, उनको सीजीएल में कुछ भी नहीं पता, तो उनको भी डिटेल में समझ में आए। कम से कम जो लोग देख रहे हैं वीडियो, जो फॉलो करना चाहते हैं, उनको तो रास्ता एकदम क्लियर हो, क्योंकि एक बार रास्ता पता चल जाता है ना, क्योंकि कई लोगों को डाउट ये रहता है भाई रास्ता बताने वाला कोई नहीं है जो हमें बड़े भाई की तरह गाइड कर सके। तो वही मेरा काम है कि आपको बिल्कुल डिटेल में बता दूं रास्ता, जिससे आपको भटकना ना पड़े। मिनिमम चीजें, एक बुक रखो, एक टीचर रखो, बस। कोई 4 बुक नहीं खरीदनी, कोई 4 चीजें नहीं खरीदनी।
एक टीचर से आपने पढ़ा, नोट्स है आपके पास, एक प्रीवियस ईयर की बुक खरीद ली, किरण की जो मैंने बताई आपको वो ले लो, बिगिनर के लिए वो काफी अच्छी रहती है। बस इतना करते हो चलो। बाकी देखो किरण की बुक से मैंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, पहले मैं नई बुक की फोटो लगा देता था स्क्रीन पे, तो कई लोगों को डाउट रहता था भाई आपने पढ़ा भी या नहीं पढ़ा। तो भाई इस बार मैं अपनी पुरानी बुक की फोटो भी लेके आया हूँ, ये आप देख सकते हो, ये मेरी पुरानी बुक है। आप देख यहाँ पे 10 से 17 तक के क्वेश्चन है खाली। तो ये पूरी बुक है मैथ्स की। तो इसका कवर गायब हो चुका है, कि सेकंड हैंड बुक खरीदी थी उसका कवर गायब हो गया था। तो ये अंदर से बुक है, आप देख सकते हो, रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर है। तो ये बुक थी मेरी, तो आप इस बुक को ले सकते हो, काफी बढ़िया रहती है। वेटेज क्या रहती है मैथ्स की, सीएल 2024 में आप मैंने यहाँ पे लिख रखा है पूरा, देख सकते हो। इसका काम क्या है, जब आप टीयर 1 की एंड में तैयारी करोगे, टीयर 2 की तैयारी करोगे, जब एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा कौन सा चैप्टर तो जरूर स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे ज्योमेट्री को तो आपको स्ट्रांग करना ही करना है, ट्रिग्नोमेट्री आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए, परसेंटेज को बिल्कुल वीक नहीं छोड़ना, क्योंकि यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जहां से मान लो एक क्वेश्चन आ रहा है, रेशियो मान लो इस साल क्वेश्चन ही नहीं आया, तो उसकी आप रिवीजन नहीं भी करके जाओगे काम चल जाएगा। लेकिन जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे चैप्टर से, उसको तो आपको 100% स्ट्रांग बना के जाना है। डाटा इंटरप्रिटेशन के 4 क्वेश्चन सिर्फ टीयर 1 में आते हैं, टीयर 2 में पूछ भी सकता है नहीं पूछ सकता, ऐसा रहता है। डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आपको एवरेज चैप्टर आता है, रेशियो पोर्शन आता है, परसेंटेज चैप्टर आता है, बस आपका डाटा इंटरप्रिटेशन आराम से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये मैथ का वेटेज था, वही मैंने आपको बता दिया है। मेरी बुक मैथ्स की थी जो मैंने आपको बता दिया, आप परचेज कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर है। लेकिन मैंने जैसा बताया, एक टीचर के नोट्स आपने बनाए, एक बुक प्रीवियस ईयर की, इतना तो रखना ही है बस। इसके अलावा कोई तीसरी बुक परचेस कर रहे हो तो आप अपने आप को परेशान कर रहे हो, आप ही कंफ्यूज हो गए। उतनी ज्यादा चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है। सेकंड, रीजनिंग। 1 मिनट में एक चीज बता दूं, जो ये चैप्टर है ना, एक बार नीचे वाले 3 चैप्टर, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स, ये 3 चैप्टर आपके टीयर 2 के, टीयर 1 में नहीं आते हैं, लेकिन पढ़ना अभी है। क्योंकि अभी हमने जो लेटेस्ट पैटर्न देखा है ना, सीजन 2025 का टीयर 1 हुआ है, उसमें क्या हुआ, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पढ़ के अभी जाओ भाई, कल को कैसा पेपर आ जाए तो हर चीज के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। तो टीयर 1 में आता नहीं है, टीयर 2 में सिर्फ आता है, तो ये सोच के अभी छोड़ना नहीं है। अभी 8 से 10 महीने टीयर 1 के लिए तो सभी चीजें प्रिपेयर कर लूंगा एक बार, ताकि टीयर 2 के टाइम पे सिर्फ मैं प्रैक्टिस करूं, नई चीजें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। रीजनिंग पे आते हैं हम लोग। रीजनिंग में देखो, सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस के लिए एक दीपक यादव सर हैं वाईफाई स्टडी पे, उनका एक पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें काफी अच्छा उन्होंने पढ़ा रखा है, वो आप देख सकते हो। वरना अ, आदित्य रंजन सर के चैनल पे विक्रमजीत सर रैंकर गुरुकुल चैनल पे, इनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। वहां पे आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे, काफी बढ़िया इन्होंने पढ़ा रखा है, यहां से आप पढ़ सकते हो। तो पढ़ना कहां से है, फ्री में पढ़ना है, इसके लिए पेड कोर्स की जरूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए ये आपका आराम से यूट्यूब पे बढ़िया हो जाएगा। तो मैंने वीडियो बता दी, वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं प्लेलिस्ट खोलने के बाद, वो आप देख लो, ये लिखे हुए हैं। ये आपके 12 चैप्टर हैं, ये 12 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। उसके बाद ये 5 चैप्टर और हैं, इन्हें भी कंप्लीट करना है। तो 12 5 17 चैप्टर हैं टोटल। ये 17 चैप्टर करने हैं, और एक 18वां मान लो नॉन वर्बल रीजनिंग। ये आपको सभी उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, एक एक करके चैप्टर कंप्लीट कर लो। अगर आपने नहीं करे तो, कर चुके हो तो क्या करना है। और ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है ना, ये सिर्फ टीयर 2 में आती है। ठीक है, इसको हो सके तो एक बार अभी पढ़ लो, क्योंकि अभी भी सीएल 2025 में न्यू पैटर्न जो रहा, उसमें एनालिटिकल रीजनिंग के 1 2 क्वेश्चन पूछ ले गए थे। तो अच्छा रहेगा अगर आप इसको भी अभी एक बार पढ़ लोगे तो। ठीक है, 6 चैप्टर है एनालिटिकल रीजनिंग के। इन्हें भी कहां से पढ़ना है, इनइक्वालिटी कहां से पढ़ना है, उसके लिए तो पूरी वीडियो का नाम ही दे दिया, डीसीए विद राहुल सर के चैनल पे है। इनइक्वालिटी काफी बढ़िया पढ़ा रखा है, वहां से पढ़ लो। और ये चैप्टर है, एंड गेम नाम का यूट्यूब चैनल है, वहां पे इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ सकते हैं। और इवन कोचिंग सेंटर पे सर ने पढ़ा रखा है, वहां पे हिंदी मीडियम वाले पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकते हो। इसका भी कोशिश करूंगा लिंक डाल दूं, वरना लिंक नहीं डाल पाऊंगा एनालिटिकल रीजनिंग का, तो नाम मैंने यहाँ पे दे दिया है, चेकआउट कर लेना। अब देखो, एक तो वो बच्चे हैं जिन्होंने रीजनिंग स्टार्ट ही नहीं करा है, तो उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है। दूसरे बच्चे जिन्होंने थोड़ा पढ़ लिया है, ठीक है, 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो गया रीजनिंग का, अब वो क्या करेंगे। अगर किसी चैप्टर के बेसिक्स नहीं पता तो कर लो पहले तो, ठीक है, ये सबके लिए अप्लाई होता है। और हर चैप्टर जब भी आप कंप्लीट कर रहे हो, मान लो मैंने आज ब्लड रिलेशन चैप्टर कंप्लीट करा, तो मेरी कल कोशिश रहेगी, कल मैं इसके कम से कम 100 नहीं तो 50-70 इतने क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर लो। 1 घंटा लगाओ, 1 घंटे में जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 100 एक स्टैंडर्ड मान के चलता हूँ, 100 क्वेश्चन कर लोगे तो वो चैप्टर आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप भूलोगे ही नहीं। रीजनिंग बहुत आसान सब्जेक्ट है, आसानी से नंबर आ जाते हैं, लेकिन यहीं पर भी सिली मिस्टेक भी ज्यादा होती है। अगर आप मेरा स्कोर देखो टीयर 2 का, सीजल का, तो 90 में 90 नंबर है मेरे मैथ्स में, लेकिन रीजनिंग में मेरे 90 में 83 नंबर है, क्योंकि हम हल्के में लेते हैं रीजनिंग को। रीजनिंग में इसलिए मिस्टेक ज्यादा होती है। तो एक बार हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं।
और सेकंड स्टेप क्या रहेगा यहाँ पे, डेली सेक्शनल मूव। एक बार जब आपने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए, हर चैप्टर के 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, ये स्टेज 2 है। स्टेज 2 में आप करेंगे डेली सेक्शनल मूव लगाओ। 25 क्वेश्चन का सेक्शनल मूव लगाया, सीजीएल के सीएचएल के सेक्शनल मूव दिए टेक्स्ट बुक पर, और आपको पता चला कि यार मेरा तो यार आज ये जो क्वेश्चन है ना सिटिंग अरेंजमेंट वाला मान लो, या फिर एज प्रॉब्लम वाला, ये मेरा गलत हो रहा है, ठीक है, तो इसके बेसिक्स आप एक बार दोबारा टीचर की वीडियो देख के कर सकते हो। क्योंकि मैं प्रेफर करता हूं कि भाई रीजनिंग के नोट्स ना बनाया जाए। रीजनिंग में 2-4 चैप्टर ही ऐसे हैं, जैसे मुझे लगता है सिलोजिज्म चैप्टर ऐसा है उसके नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आप कैलेंडर क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इनके नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती है, बाकी मेजोरिटी ऑफ चैप्टर्स के नोट्स बनाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर आप थोड़ा बहुत बेसिक नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बेसिक टर्म्स होते हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी वही हमने पैटर्न यूज करा, कोई भी गलत चैप्टर सेक्शन बुक से हमें पता चला हमारा वीक चल रहा है तो उसे हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। वरना यहाँ पे कुछ टफ चैप्टर है, 5 चैप्टर है जो टफ मानता हूं मैं, उनके 5-5 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस करो स्टेज 2 में। स्टेज 2 में कितना समय लग रहा है वो देख लेते हैं एक बार। डेली सेक्शनल मोक लगाने में लगभग 15 मिनट लग रहे हैं आपके, और 15 मिनट उसे बाद में चेक करने में लग रहे हैं, तो 30 मिनट तो यहाँ पे आपके लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 30 मिनट आपके 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले, तो 1 घंटे का समय डेली आपको रीजनिंग के लिए देना है। और जब आप तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आप बेसिक पढ़ रहे हैं, तो इस समय आप 1.5 घंटे तक रीजनिंग को दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं देना है। स्टेज 1 में 1.5 घंटा दोगे, स्टेज 2 में टाइम कम करके आप सिर्फ 1 घंटा या 45 मिनट तक में काम कर सकते हो आराम से रीजनिंग का। डेली सेक्शनल बुक लगाया। टफ चैप्टर कौन से हैं, 5 चैप्टर, ये देखो जो रेड बॉक्स में चैप्टर लिखे ना 5, इनकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑड वन आउट में क्या होता है, एनालॉजी में क्या होता है, 2 के बाद 4 हो रहा है, 4 के बाद 8 हो रहा है, 8 के बाद 16 बन रहा है, 16 का क्या बनेगा, 16 का 32 बनेगा, है ना। यहाँ पे प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। तो जितने भी पैटर्न चल रहे हैं वो आपके दिमाग में चलने चाहिए। वो चलेंगे कैसे, जब डेली बेसिस पे इन चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे। तो ये 5 चैप्टर हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक होगी आपके पास, कोई पीडीएफ मिल जाएगी आपको, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका पीडीएफ जो ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको रीजनिंग की पीडीएफ मिल जाएगी। वहां से आप इन चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपके ये जो चैप्टर है ना 5, ये जो मुश्किल रहते हैं, इनमें क्या क्या पैटर्न बनते हैं, एग्जाम में जब आपके पैटर्न चलेंगे ना, तो आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि यार 2 के बाद 4 है, 4 का 16 आएगा या 8 आएगा, लेकिन आपके दिमाग में मल्टीप्लाई चल रहा है, माइनस चल रहा है, प्लस चल रहा है, तो आपके अपने आप पैटर्न बन रहे हैं। तो ये चीज आपके काफी काम आएगी, ठीक है। एक और चीज है एनालिटिकल रीजनिंग, ये टीयर 2 का मटेरियल है। टीयर 2 के लिए जब आप तैयारी करोगे तो आपको पता चलेगा कि एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन काफी कम है आपके पास, और प्रीवियस ईयर बुक में भी इसके क्वेश्चन काफी कम दे रखे हैं। तो इसका प्रैक्टिस मटेरियल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल ज्ञान लर्नर पर डाल रखा है। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो मटेरियल। टीयर 2 में आपके काफी काम आएगा। लेकिन अभी आप टीयर 1 की तैयारी कर रहे हो तो अभी करो आराम से, यहाँ पे इस चैनल पे मटेरियल पड़ा हुआ है। जब टीयर 2 के लिए आप इसी चैनल पर जुड़े रहोगे, मैं आपकी मदद करते रहूंगा, तब आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। तो ये एनालिटिकल रीजनिंग का काम था। तो रीजनिंग का मैंने काफी सरल शब्दों में बता दिया आपको। कोई भी डाउट इसके बाद भी आपके मन में रह जाए ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, टेलीग्राम हैंडल है, और ये भी यहाँ पर भी आप कमेंट सेक्शन में डाल दोगे तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हर किसी का जवाब मैं दे दूं। रीजनिंग का वेटेज क्या रहता है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। कोडिंग रिकॉर्डिंग 2 क्वेश्चन, वर्ड एनालॉजी से, सीरीज से कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। पैटर्न हर साल चेंज होता है, कभी किसी चैप्टर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी किसी चैप्टर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए मैं फोकस करता हूँ सिलेबस पे। सिलेबस में सारे चैप्टर जो भी हैं वो मेरे कंप्लीट अप हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इंग्लिश। इंग्लिश में काफी दिक्कत रहती है, खासकर उन लोगों को जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 पार्ट में इंग्लिश को लेकर चलता हूं मैं। पहला तो है वोकैबुलरी, ये फर्स्ट पार्ट है आपका। सेकंड पार्ट है रीडिंग, थर्ड पार्ट है ग्रामर, ठीक है। वोकैबुलरी में क्या करना है, अगर आप बिल्कुल बेसिक से आज ही स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए एक एडवाइस है, एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है, नॉर्मन लुइस बंदे का नाम है, लाल कलर की बुक होती है, इसकी बुक ले सकते हो आप, ठीक है। परचेज करना चाहो तो परचेज कर सकते हो, नहीं परचेज करना चाहते तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, पीडीएफ वाले ग्रुप में, वर्ड पावर मेड इजी नाम से, वरना आप गूगल पर सर्च करोगे तो भी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस बुक को डाउनलोड करके पढ़ना स्टार्ट करो। इससे आपको वोकैबुलरी रूट वर्ड से कैसे याद करते हैं वो तरीका पता चल जाएगा, जिससे वोकैबुलरी याद करना बहुत आसान हो जाएगा। इसमें जो वोकैबुलरी दी हुई है ना बुक में, वर्ड पावर मेड इजी बुक में, वो वोकैबुलरी एसएससी वाली ही है, क्योंकि मैंने खुद 2 बार ये बुक पढ़ी है। इसको पढ़ने के बाद मुझे काफी कॉन्फिडेंस आया कि वोकैबुलरी याद करना काफी आसान है। तो जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो उनके लिए ऑप्शन रहेगा कि वर्ड पावर मेड इजी बुक से एक बार पढ़ लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर बुक से पढ़ना स्टार्ट करो वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के लिए टाइम कितना देना है, डेली 1 घंटे का टाइम आपको वोकैबुलरी के लिए देना है। उसमें करना क्या है, अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको वर्ड देख चुनने हैं।
सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, चारों सेक्शन डेली पढ़ेंगे हम। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, चारों सेक्शन पढ़ने हैं। जो लोग बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं पहले वो इस बुक को पढ़ो, उसके बाद ये वाला पैटर्न फॉलो करना स्टार्ट करना जो मैं अब बता रहा हूँ। अगर आपकी क्षमता ये है कि 1 घंटे में आप चारों सेक्शन से 10-10 वर्ड याद कर पाते हैं तो वैसा करो। अगर आपकी क्षमता है कि 20-20-20 कर सकते हो तो वैसा करो, 50-50-50 कर सकते हो तो वैसा करो। लेकिन करना क्या है, चारों सेक्शन से इक्वल वर्ड्स 1 घंटे में कितने याद कर पा रहे हो वो करते हो। चलो कैसे याद होंगे, पहला तरीका बताया मैंने, रूट वर्ड। दूसरा, कोई वर्ड है जैसे ऑब्नॉक्शियस वर्ड है, ऑब्नॉक्शियस वर्ड जैसे है, मैं एक बार यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ऑब्नॉक्शियस। इसके ये लिखा आपने गूगल पे, इसके साथ लिख दिया निमोनिक, निमोनिक। तो निमोनिक डिक्शनरी नाम की एक एप्लीकेशन खुल जाएगी, मतलब एप्लीकेशन बोल रहा हूँ, एक वेबसाइट खुल जाएगी, वहां पे इसका निमोनिक लिखा होगा, मतलब याद करने का आसान तरीका। ऑब्नॉक्शियस को मैंने कैसे याद कर रखा था, ऑब्नॉक्शियस ऑक्स याद कर रखा है मैंने, ऑक्स, ऑब्नॉक्शियस ऑक्स। ऑक्स क्या होती है, बैल टाइप, जो बैल बुद्धि होता है वो अड़ियल टाइप होता है, तो वैसे ऑब्नॉक्शियस वर्ड का मीनिंग याद हो गया। तो इसी तरीके से आप याद कर सकते हो, एक निमोनिक का तरीका है, एक रूट वर्ड का तरीका है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। इस तरीके से आपकी वोकैबुलरी डेली इकट्ठा पढ़ो और हर सेक्शन के इक्वल इक्वल वर्ड्स पढ़ो, ठीक है, ये हो गया। सेकंड पार्ट है रीडिंग। रीडिंग तो भाई आज से स्टार्ट करना है, क्योंकि इंग्लिश जो मुझे लगता है अब ग्रामर का खेल नहीं है, अब वोकैबुलरी का खेल तो हमेशा रहेगा। वोकैबुलरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ग्रामर का खेल उतना नहीं है, अब रीडिंग का खेल बहुत ज्यादा है। जो बंदे इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से पढ़े हैं उनको आप देखोगे, अगर उनकी इंग्लिश में पकड़ है कि मुझे समझ में आता है भाई लिखा क्या, जैसे मैं बोलूं तू क्या करती है, मैं लड़के से बात कर रहा हूं मान लो, उसको बोला तू क्या करती है, तो आप बोलोगे कुछ तो गलत बोल रहे हो भाई, करता है होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इंग्लिश में ये लाइन बोलूं आप नहीं समझ पाओगे कि भाई क्या गलती है इसमें। तो रीडिंग आपका यही काम करती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाएगी कि हाँ भाई आपने एक सेंटेंस पढ़ा, आपको पता तो नहीं क्या गलत है, लेकिन आपको एक गट फीलिंग आ गई कि भाई ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसमें कुछ है ना चेंज होना चाहिए। या आपने फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन था, ही सिट ऑन द फ्लोर, ही सेट ऑन द फ्लोर, आपने पढ़े चारों ऑप्शन, आपको पता नहीं कि रूल क्या है, लेकिन आपको लग रहा है यार सिट आ रहा है ना तो अच्छा लग रहा है सुनने में, और वो चीज सही हो गई। ये अंडरस्टैंडिंग, भाषा की समझ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पैसेज हो, क्लोज टेस्ट हो, आपके ग्रामर वाले जो कॉमन एरर वाले क्वेश्चन है, इंप्रूवमेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें से सही हो जाती हैं। तो ये आपको रीडिंग डेली करनी है। स्टार्ट में क्या करोगे, स्टार्ट में कोई भी हिंदी ऑथर है, रविंदर हैं और एक रस्किन बॉन्ड है या अमीश त्रिपाठी हैं, इन किसी भी ऑथर की कोई बुक पीडीएफ वगैरह नोवेल वगैरह मिल जाएगी ऑनलाइन, तो वो ले लो, 20-25 मिनट डेली पढ़ो। सुबह सुबह उठते साथ में करता था, 15-20 मिनट रीडिंग करता था। शुरुआत नोवेल से करो क्योंकि इसकी इंग्लिश भाषा आसान रहती है। उसके बाद जो लेवल है एसएससी का वो है इंग्लिश माध्यम का, आर्टिकल आता है, टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश माध्यम नाम से, उसे ज्वाइन कर लोगे। वहां पे डेली वो एक पीडीएफ डालते हैं, वहां पे आर्टिकल देते हैं, उस आर्टिकल को पढ़ लो। पीडीएफ में बहुत सारा मटेरियल होता है, सारा नहीं पढ़ना, सिर्फ आर्टिकल पढ़ो। अगर आर्टिकल का मतलब समझ में आ रहा है उसे पढ़ा पूरा आर्टिकल, नीचे 2-3 पेज नीचे करोगे समरी होगी आर्टिकल की, कि आर्टिकल में क्या समझाया गया, तो आपको क्या समझ में आया आर्टिकल से और समझाया क्या गया एक्चुअल में, उन दोनों कंपैरिजन कर लो, इतना बहुत है रीडिंग करने के लिए, ठीक है। और कुछ लोग जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं उनकी रीडिंग ऐसी नहीं है कि नोवेल पढ़ सके, समझ सके, अभी उन्हें करना है अपना लेवल समझो। अगर आपको 8th क्लास के बच्चे की इंग्लिश की बुक ले लो, उसको पढ़ो, एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक पूरे वाक्य का अर्थ क्या बन रहा है, आपको क्या वर्ड बाय वर्ड नहीं, सार मतलब भाव क्या निकल रहा है, उसका मतलब क्या निकल रहा है वो समझो। समझ में आ रहा है, आगे पढ़ो। ऐसे ही 15 मिनट डेली पढ़ो। 8th क्लास की बच्ची की बुक पढ़ी, वो समझ में आने लग गई, 9th की पढ़ी, फिर 10th की, फिर 11th की, 12th की, इस हिसाब से इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होगी, ठीक है। अगर 8th वाली बुक समझ में नहीं आए, 7th से स्टार्ट करो, थोड़ा नीचे से स्टार्ट करना होगा, टाइम लगेगा, बट यही आपके काम आएगा। कई लोग बोलते हैं सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, सारी वोकैबुलरी पढ़ ली है, लेकिन अभी भी इंग्लिश में कम नंबर आ रहा है, क्योंकि भाई आप अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपकी, आपने इंग्लिश को भाषा की तरह नहीं समझा, आपने एक रटने की तरह समझ लिया, उसको रट रहे हो आपसे, तो वो दिक्कत करेगा। तो 15 मिनट का रीडिंग पार्ट हो गया। नेक्स्ट आए ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स की वेटेज सबसे कम है, और लोग भाई अंधे की तरह, मतलब क्योंकि मार्केटिंग ऐसी चल रही है कि रूल्स पढ़ लो, रूल्स पढ़ लो, ये टीचर पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, कोर्स भी करें इंग्लिश के, उसमें लोग लगे रहते हैं, तो वो बहुत गलत है। मैंने भाई अपनी लाइफ में नहीं करा, मैंने ये बुक खरीदी थी केटी कैंपस की, ठीक है, इसमें सारे चैप्टर दे रखे हैं इंग्लिश के, जो भी चैप्टर्स हैं, वर्ब टेंस वगैरह, वो सारे चैप्टर यहाँ पे दे रखे हैं, जो इसमें बुक में चैप्टर्स है ना वही पढ़ने हैं खाली, ठीक है, बस ये ध्यान रख लो। तो इंग्लिश के जो चैप्टर है ग्रामर के वो इस बुक में आपको दिख जाएंगे, वो सारे चैप्टर आप पढ़ने हैं, बाकी वेटेज आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप यहाँ पे टोटल करोगे ना तो आपकी वोकैब की वेटेज लगभग 18 नंबर की बनेगी, 18 से 20 नंबर की वोकैब हर साल पूछ जाती है 50 में से, तो आप समझ सकते हो वोकैब की क्या वेटेज है। इसके बाद अगर ग्रामर की वेटेज आप चेक करोगे ना, तो पहले तो ये 2 चैप्टर हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, यहाँ से एक एक क्वेश्चन या 2-2 क्वेश्चन हर साल आता है, मैक्सिमम केस में एक एक क्वेश्चन आता है, और ये दोनों इतने आसान किस्म के चैप्टर हैं, एक बार आप बुक से पढ़ लोगे ना तो आपके भी एक बार सही होने लग जाएंगे, काफी बहुत ईजी चैप्टर। इसके लिए आप सोचो कि आपको टीचर से कोर्स खरीदने की जरूरत है, तो बिल्कुल नहीं।
आप बस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में फंस रहे हो। मेन है ग्रामर में ये दोनों चैप्टर, 6 से 8 नंबर का ये आता है, 6 से 8 नंबर का आता है, एवरेज मान ले तो 14 नंबर की ग्रामर आएगी, जो कि आपको पढ़ने की जरूरत है। इसमें भी मैं सच बता रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दिए होंगे जिन्होंने, उन्हें पता होगा कि भाई वो क्वेश्चन है ना सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग से हो जाते हैं, आपको पता हो ना कि हाँ ये सही लग रहा है, सही देख कर ही हो जाते हैं। तो उसके लिए आप सोचो कोर्स खरीदना है तो नहीं, ये बुक लो, इस बुक से ग्रामर के हर चैप्टर पढ़ो। जो ग्रामर को पढ़ने का तरीका है उसमें बता रहा हूँ, 40 से 45 मिनट डेली अपने आप को दो। तो 45-15, 1 घंटा, 2 घंटे, 2 घंटे का इंग्लिश का टाइम पूरा हो गया डेली का। और यही आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक करना है। क्या करना है, ग्रामर रूल पढ़ा, आज मैंने मान लो टेंस के रूल्स पढ़ लिए इस बुक से, या फिर मेरे टीचर से पढ़ने का मन था तो मैं टीचर से पढ़ के नोट्स बना लिए, मैंने नोट्स पढ़ लिए, ठीक है। नेक्स्ट डे मैं क्या करूंगा, 10th चैप्टर के इस बुक में पीछे क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे 60-70 टेंस के, तो मैंने चैप्टर वाइज टेंस के 60-70 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। यही मैं हर चैप्टर का नेक्स्ट दिन वर्ब पढ़ा, उसके अगले दिन एडजेक्टिव पढ़ा, यही करूंगा मैं। और ऐसे ही मेरा ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट होगा। 1-2 बार इसको पढ़ूंगा, उसके बाद एक 120 रूल्स की पीडीएफ आती है, जब आपको 3-4 बार इस बुक को पढ़ लो, मैं कहूंगा कम से कम 4 से 5 बार पढ़ लो, ठीक है। तो उसके बाद 120 रूल्स की पीडीएफ आती है, जिसमें सारे रूल सभी चैप्टर के जो मेन रूल्स है 120 उनको रिवाइज कर सकते हो आप। उसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, उसको पढ़ते रहो, बस बस वो पढ़ो। आज मैंने 120 रूल की पीडीएफ से 20 रूल्स पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए, या फिर मैंने अपनी इस बुक से 1 से 2 चैप्टर के रूल्स रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट डे मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे मैं रूल नहीं पढ़ूंगा, और लिखा है ना यहाँ पे बीच में, मतलब नेक्स्ट डे अल्टरनेट डे चलेगा ये, MWF TTS, ठीक है। नेक्स्ट डे जो प्रीवियस ईयर की बुक है, जो मेरी ये बुक है, आप ये देख सकते हो, ये वाली बुक थी मेरे पास इंग्लिश की, जिसकी हालत थोड़ी खराब हो चुकी है, इसमें से फिलअप, एरर, इंप्रूवमेंट, इन तीनों के 20-20 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कर लिए नेक्स्ट डे TTS में, ठीक है। तो मुझे पता लगा कि जो मैंने रूल्स पढ़े थे सारे, उनको एक्चुअल में इस्तेमाल में कैसे लाना है, ठीक है। क्वेश्चन में रूल्स अप्लाई करना और रूल्स पढ़ना बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जब आप ये चीजें करोगे आपको पता लगेगा, ये चीज आपके काम आएगी। तो ग्रामर वाले पोर्शन में क्या करना है, पहले तो इस बुक से सारे चैप्टर कर लेने हैं, और इसी बुक से अगले दिन सभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब सभी चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेने हैं। देन आपको इसी बुक से चाहे तो चैप्टर रिवाइज करते रहो, 1-2 चैप्टर रिवाइज करे, MWF में और TTS में आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करे, वरना 120 रूल वाली पीडीएफ है, वहां से रूल रिवाइज करो। ये काफी फायदेमंद रहता है, तो मुझे लगा मैं आपको बता दूंगी। तो ये तरीका है इंग्लिश का। कोई डाउट रह गया हो दिमाग में तो बता देना कमेंट में, मैं जब कोशिश करूंगा तो बता दूं आपको। ये भाई इंग्लिश की मेरी बुक है, फिर से लोग शक ना करें कि भाई प्रमोशन चल रहा था, मैं एक बार दिखा दूं सोच रहा था। तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, इसमें आपको लेटेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे 2025 तक के। ये मेरे पे थोड़ा ओल्ड वर्जन है, न्यू वर्जन भी आता है, तो आप देख सकते हो। जीके जीएस का वेटेज आपको ये दिख रहा होगा, जनरल अवेयरनेस आप देख सकते हो। करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं, और ये क्या रहता है भाई, 2 साल तक पुराने क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग। स्टैटिक के 4 से 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये रहता है पैटर्न। ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे मैंने बोला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दूंगा। तो एक बार आप अभी पढ़ने स्टार्ट कर रहे हो तो हिस्ट्री उठाओ, इसको पढ़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लो, बौद्ध जैन धर्म पढ़ लो, महाजनपद कौन कौन से थे, उनकी राजधानियां क्या क्या थी वो पढ़ लो, मौर्य गुप्त साम्राज्य। और पीछे बुक में जाओगे तो राजवंश और संस्थापक मिल जाएंगे कि भाई शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, है ना, कोई कण्व वंश था तो उनके संस्थापक कौन थे, ये चीजें वहां मिल जाएंगी आपको। पढ़ना कहाँ से है जीके को, एक बार बता देता हूँ आपको। यहाँ पर भी आपको ज्यादा सोर्स नहीं है, तो लूसेंट बुक उठा लो, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आती है, जो सी पसंद है वो उठा लो, बहुत बढ़िया बुक है, बहुत शानदार, ठीक है। जितनी बार पढ़ो उतनी बार कम है, बहुत बढ़िया बुक है, ये कर सकते हो। वरना परमार सर है यूट्यूब पे, उनके 1 शॉट वीडियोज है यूट्यूब पे, वो देख के आप काम निपटा सकते हो, ठीक है। उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, 1 शॉट पीडीएफ देखी, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे, काम हो जाएगा। ये दोनों में से कोई एक थ्योरी के लिए बताया मैंने अभी, ये थ्योरी के लिए आप कर सकते हो। वरना परमार सर ने काफी सारी वीडियो फ्री में डाल रखी है, उतना मैं नहीं कहूंगा। इनकी सब्जेक्ट वाइज 1 शॉट वीडियो देख लो, हिस्ट्री की 1 शॉट वीडियो देख ली, पॉलिटी की देख ली, ज्योग्राफी की देख ली। उससे क्या होगा कि आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बन जाएगा। उसके बाद आप बुक भी पढ़ोगे ना, बुक से समझ में आएगा आसानी से। वरना इनके ही नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे फ्री में, वरना बुक्स इनकी पीडीएफ मिल रहे हैं, तो वहां से आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये 2 सोर्स में से कोई एक आप यूज कर सकते हो। मैंने पर्सनली रिसेंट बुक यूज करी थी, और मैं कई बार बता भी दिखा भी चुका हूँ अपनी बुक आपको। अभी वो गीली हो गई थी कुछ दिनों पहले पानी में, तो खत्म हो चुकी है वो, तो दिखा नहीं पाऊंगा, कहीं मिली तो दिखा दूंगा कभी आपको। तो ये टॉपिक्स हैं, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, पॉलिटी के टॉपिक्स, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में ध्यान रखना, इंडियन ज्योग्राफी बहुत मस्ट है। आजकल एसएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जा रहे हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी को बहुत अच्छा कर लेना है। इंडिया की जो नदियां हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, पहाड़ हैं,
दर्रे हैं वो बहुत, भारतीय भौगोलिक क्षेत्र, और ये सेंसस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चन 110% हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे आओगे इकोनॉमिक्स में, तो 5 ईयर प्लान तो हर जगह हर साल पूछा ही जा रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक्स आप टीयर 1 के लिए छोड़ सकते हो चाहो तो, लेकिन टीयर 2 में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और ये कुछ लिमिटेड टॉपिक्स ही हैं, इन्हें कर लेना है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मिसलेनियस सब बता दे। करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है? करंट अफेयर मैं बोलूंगा टीयर 1 के लिए मत पढ़ के जाओ। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा वास्ट आ रहा है यार। मतलब आप क्या करोगे, 6 महीने की पढ़ लोगे, आप टाइम में बहुत जाते हो, 1 साल का पढ़ लोगे, तब भी यार नहीं हो पा रहा, तब भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है होना। ठीक है, तो एक बार आप देख लेना, अगर आपने मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जो आपके कोर सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग कर लिए, तो आप टाइम दो करंट अफेयर को। लेकिन अगर आपके वही वीक है, वहां पे 45+ स्कोर नहीं कर पा रहे हो आप, तो करंट अफेयर को टाइम देके टाइम वेस्ट मत करना, अपने मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग में ही टाइम इन्वॉल्व अपना लगाना। ठीक है, पढ़ना कहां से करंट अफेयर? देखो, टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ सकते हो या फिर मंथली पढ़ सकते हो। टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक 4 हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये कहां से पढ़ोगे? स्पीडी मैगजीन आती है। ठीक है, स्पीडी मैगजीन आपको मार्केट में मिल जाएगी, वरना पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ। थोड़ी लेटेस्ट वर्जन लेकिन आप मार्केट से खरीद लेना, 100-120 रुपए की आती है वहां से। उस बुक में आपको मंथली करंट अफेयर मिल जाएगा, साथ में टॉपिक वाइज मिल जाएगा। मेरे हिसाब से टॉपिक वाइज यूजफुल रहता है, क्योंकि साल भर का करंट अफेयर वहां पे आप कवर कर लेते हो, चांस रहता है एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है, अगर आप वीडियोस पढ़ना चाहते हो, इंडोलोगस नाम का यूट्यूब चैनल है, इंडोलोगस यूट्यूब चैनल, मंथली करंट अफेयर वहां से आप पढ़ सकते हो। 1 साल तक का कवर अप करने की कोशिश करना, और अगर 1 साल का नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं बन रहा है, तो 6 मंथ का कम से कम कर लो। ठीक है, एक तसल्ली रहती है मन के अंदर कि हाँ भाई, एवरेज बच्चे के जितना तो मैंने पढ़ ही लिया है जो सब लोग पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, अब तरीका क्या है पूरा जीके को पढ़ने का? डेली आपको 1 घंटा जीके में देना है। ये नहीं करना, जीके पढ़ने में मजा भी आता है कभी कभी वीडियो देख के, है ना। ये नहीं करना कि आज लग गए 5 घंटे जीके पढ़ ली, नहीं। 30 मिनट थ्योरी पढ़ी, जैसा मैंने बोला। सबसे पहला टॉपिक क्या था? महाजनपद मान लो, या फिर कोई भी टॉपिक उठाया आपने। मैंने मान लो ज्योग्राफी सोलर सिस्टम टॉपिक उठाया, सोलर सिस्टम मैंने लूसेंट बुक से पढ़ लिया अपना। ठीक है, टॉपिक पढ़ लिया 30 मिनट का। अब 30 मिनट टॉपिक पढ़ने के बाद मैंने क्या करा? उसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 30 मिनट में लगाए। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे मुझे समझ में आया कि मैं जो पढ़ रहा था सोलर सिस्टम में, उसमें एक्चुअल में याद क्या रखना था, तो वो मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू मुझे अपने दिमाग में रिकॉल रहेगा, हमेशा याद रहेगा। और जब मैं दूसरी बार लूसेंट बुक को पढ़ने जाऊंगा सोलर सिस्टम, तो मुझे पहले ही पता होगा कि भाई ये चीजें तो प्रीवियस ईयर में पूछ रखी है, इन्हें याद करना है, तो उसे मैं नेक्स्ट टाइम में सेकंड गो में अंडरलाइन कर लूंगा। ठीक है, तो ये तरीका है जीके को पढ़ने का। बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के तो कर ही लो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है तीनों चैप्टर्स। ठीक है, इसके अलावा एक चीज है कि जैसे स्ट्रैटेजी का टॉपिक मैंने आपको बताया। ठीक है, टीयर 1 में काफी वेटेज देता है, टीयर 2 में स्ट्रैटेजी के नहीं पूछा जा रहा है आजकल, तो टीयर 2 के लिए इसको हटा सकते हो, टीयर 1 के लिए पढ़ के जाना। ये कुछ टॉपिक है, फेस्टिवल, डांस, बुक्स एंड ऑथर, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये कैपिटल करेंसीज है ना, ये हमेशा नहीं आता, ये करंट से इन्वॉल्व है। करंट में जो सिटीज चलती है ना न्यूज में, उनका ही कैपिटल करेंसी पूछने का चांस होता है, वरना चांस नहीं होता। तो मिसलेनियस वाला स्टैटिक जीके जो है, इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। डांसेस जो है, फेस्टिवल जो है, ये प्रीवियस ईयर वाले काफी पूछ जाते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम इन 3 चैप्टर से तो करने ही करने हैं। पैन को पता नहीं क्या हो गया है, पर कोई बात नहीं। तो ये 4 चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। कैसे पढ़ना है? पहले थ्योरी पढ़ी, उसी सेम टॉपिक के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए। जब नेक्स्ट बार थ्योरी पढ़ी उसी टॉपिक की, तो आपके दिमाग में है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन्हें अंडरलाइन कर लिया। तो 1 घंटे डेली हमारा जीके के लिए रहेगा। सो बुक्स कौन सी यूज करनी है तो बता चुका हूँ। बेसिक पढ़ने के लिए थ्योरी अपनी लूसेंट बुक आप यूज कर सकते हो, और जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं उसके लिए आप, मैं कहूंगा यार ये मत करो किरण, पिनाकल ले लो। किरण भी अच्छी है, नो डाउट किरण अच्छी है, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि यार पिनाकल थोड़ी ज्यादा। आपके पास किरण है तो किरण से लगे रहो, आपके पास पिनाकल है तो पिनाकल से। अगर इन दोनों में से मुझसे कहोगे एक ले लो कोई, तो शायद मैं पिनाकल लूंगा इस बार, क्योंकि लास्ट बार मैंने अपने एक दोस्त की बुक पढ़ी थी जब मैं करूर में था इंस्पेक्टरी पोस्ट पे, तो मुझे पिनाकल मिल गई थी वहां पे किसी की पढ़ने के लिए, तो मुझे ज्यादा बेटर लगी। वहां पे जो स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस वगैरह थे मुझे ज्यादा बढ़िया लगे, समझ में आए, अच्छे तरीके से दे रखे थे। तो पिनाकल बुक आप इसके लिए फॉलो कर सकते हो। तो ये हो गया बुक का सीन, और टाइम वगैरह भी मैं बताते चल रहा हूँ कितनी देर पढ़ना है। जब टीयर 1 क्वालिफाई कर लोगे आप, उसके बाद वैसे तो आपका मन नहीं होगा वीडियो को आगे सुनने का, बट सुन लो। ठीक है, बार बार वीडियो मुझे टाइम भी नहीं मिलता बनाने का, तो शायद अब यही वीडियो 30 से 40 दिन बाद आ रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो कब बनाऊं वो देखना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा बताओगे किस चीज पे आपको वीडियो चाहिए, क्या जानना चाहते हो आप, तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी बनाऊं। नेक्स्ट है, जब टीयर 1 आप क्वालिफाई कर लोगे, तो टीयर 2 के में कंप्यूटर पढ़ना होगा, क्योंकि टीयर 2 में कंप्यूटर आएगा, टीयर 1 में नहीं आएगा। तो आरबी चैनल है सोम सर का,
टेलीग्राम पे। और मैं स्टार्ट से बोल रहा हूँ, एक कॉपी पेन रखो, बार बार वीडियो तो देखोगे नहीं आप, तो ये चीजें, या फिर ये करना, मैं टेलीग्राम चैनल पे जाना, ये जो पूरा पीडीएफ है ना जो मैंने बना रखा है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। वहां से आप टेलीग्राम चैनल वगैरह कौन सा फॉलो करना है, कहाँ पे जाना है, वो सब देख सकते हो। आरबी चैनल है सोम सर का, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करना है कंप्यूटर की, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से कंप्यूटर पढ़ लेना। डेली 20-25 मिनट करंट कंप्यूटर पढ़ते चलोगे, टीयर 1 के बाद इनफ रहेगा, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। या फिर आप अरियंत बुक आती है, ग्रीन कलर की बुक होती है, इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, वहां से आप डाउनलोड करके उस बुक से पढ़ सकते हो। लेकिन प्रेफरेबल मैं कहूंगा ये रहेगा, क्योंकि ये बुक अपडेट नहीं हुई काफी दिन से, मैंने दिल्ली पुलिस के टाइम पे पढ़ा था, तब से मैं पढ़ते आ रहा हूँ यही बुक, सेम अरियंत वाली, मुझे मेरे लिए काफी यूजफुल रही। बट अब लेटेस्ट मटेरियल हिसाब के से आपको आरबी चैनल पे सोम सर की पीडीएफ लेनी चाहिए, और फ्री मिल जाएगी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। तो आप कंप्यूटर के लिए ये बुक कर सकते हो। कंप्यूटर के लिए मुझे नहीं लगता यार कहीं पढ़ने की जरूरत है ऑनलाइन, यार बहुत बेसिक लेवल का पूछते हैं, और सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। 390 जो जॉब दिलवाएगा, 390 नंबर, उन पे हमें हमारा मेजर फोकस करना चाहिए। फिर कंप्यूटर पेपर भी हो गया टीयर 2 का, फिर आपको 20-25 मिनट का ब्रेक मिला, उसके बाद टाइपिंग स्टार्ट हुई। टाइपिंग कैसे करनी है, तो इस वीडियो में टाइपिंग तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बता दूंगा। पहले आपको 15 मिनट का समय मिलेगा, 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लिखना है, 80% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। ये वीडियो है मेरे चैनल पे, जाके देखना स्पीड क्या रहेगी, एक्यूरेसी क्या रखनी है, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है, फ्री सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं, ये फ्री गिफ्ट अब नहीं है भाई। पहले मेरा टेलीग्राम चैनल था, उसमें 40,000 सब्सक्राइबर से वो क्या हो गया, किसी ने कंप्लेंट कर दी, क्योंकि मैंने फ्री चीजें काफी डाल रखी, तो वो हट गया, तो वो सॉफ्टवेयर भी उसके साथ हट गया है। बताता हूँ आपको, टाइपिंग मास्टर वगैरह आप यूज कर सकते हो, उसका हैक रूटेड वर्जन आप डाउनलोड कर लेना गूगल से, वो काफी यूजफुल रहेगा आपके लिए। सोनी टाइपिंग ट्यूटर है, ये दो चीज आपके लिए काफी यूज रहेगी। अभी से भी आप चालू कर सकते हो, लेकिन अभी मैं प्रेफर नहीं करूंगा। आप ये कर सकते हो 10 मिनट डेली घर पे, टाइपिंग मास्टर यूज करो सॉफ्टवेयर, ठीक है। टाइपिंग आप आराम से सीख जाओगे, ये वीडियो देख लेना, अच्छे समझ में आता है डिटेल में टाइपिंग के लिए क्या करना है। घर पे ही मैंने भी टाइपिंग सीखी थी, आप भी सीख सकते हो आराम से, मतलब मैक्सिमम 1 महीना लगेगा, आप सीख जाओगे बहुत बढ़िया टाइपिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट भाई सब चीजों की जान है, ठीक है, इसके बिना मान लो आपका एग्जाम क्रैक हो ही नहीं सकता। जब आपका देखो एक बार 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया, इसका मतलब क्या है, 10 टोटल चैप्टर हैं, तो उसमें से 7-8 चैप्टर कंप्लीट कर लिया आपने मैथ्स के, रीजनिंग का भी ऐसे हो गया, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीके का भी ऐसा हो गया, तो उसके बाद आप डेली फुल मूक देना स्टार्ट कर दो, डेली फुल टेस्ट दो। 200 नंबर पेपर टीयर 1 का लगाओ, टीयर 1 तक, उसका टीयर 2 का लगाना स्टार्ट करना। और अब डेली दो, आपकी कुछ गलतियां हो रही है, कुछ चैप्टर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दो दे, लेकिन डेली। और डेली नहीं दे पा रहे तो कम से कम वीकली 2 से 3 दो, वीकली 2 से 3 दोगे तो बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ, कहाँ पे मेरी गलती चल रही है, कहाँ मैं सही चल रहा हूँ, कैसे मुझे टाइम मैनेज करना है। क्योंकि एग्जाम सेंटर पे क्या होता है, आपको आता सब कुछ होता है, लेकिन आप डर जाते हो, हाइपर हो जाते हो, तो वो सिचुएशन हैंडल करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। मॉक टेस्ट देना जितना जरूरी है, उतना ज्यादा जरूरी है उसका एनालिसिस करना। आपने कई बार सुना होगा एनालिसिस करो, एनालिसिस करो, सब लोग बोलते रहते हैं वीडियोस में, शॉर्ट्स में, बट होता क्या है वो एक्चुअल में, वो समझते हैं। तो 3 पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ। पहला अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, जो मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, तो आपको पता था, आपने ये मान लो ज्योमेट्री चैप्टर अभी तक पढ़ा ही नहीं है, और वो अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं, जाने दो उससे, जब पढ़ूंगा तब देखूंगा, ठीक है, उसे छोड़ो। अब आपने देखा परसेंटेज चैप्टर मैंने पढ़ रखा था, लेकिन मैंने आज ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करा, तो क्यों नहीं करा, क्या रीजन है ऐसा, क्या ये चैप्टर मैं भूल गया हूं, ये रीजन है, या दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन है ना, जो ये क्वेश्चन आ रखा है परसेंटेज का, ये वाला तो रूल मेरी बुक में था ही नहीं, जो मेरे नोट्स है उसमें है ही नहीं। तो आप इसको अपनी एक सेपरेट कॉपी बनाओ मैथ की, मोक के लिए, उसमें आप लिखते चलो, हाँ भाई मैथ का ये क्वेश्चन है, मोक में आया था, मुझसे नहीं हुआ, तो लास्ट टाइम जब एग्जाम देने जाऊंगा तो इसको रिवाइज करके जाऊंगा। लेकिन आपसे कोई सिली मिस्टेक हुई है, आपसे रॉन्ग कोई क्वेश्चन हो गया, आप देखोगे आपको कोई क्वेश्चन था, टेक्स्ट बुक पे लिखा आता है कि लोगों को 30 सेकंड लगे इस क्वेश्चन करने में, आपने 1 मिनट से ज्यादा समय ले लिया इस क्वेश्चन करने में, तो आप देखो मुझे ज्यादा समय क्यों लग रहा है, मेरी स्पीड कम है क्या इस चैप्टर में। आपकी अगर स्पीड कम है इस चैप्टर में, तो उस चैप्टर की और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अपने टीचर के नोट्स रिवाइज करो, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, यही चीजें छोटी छोटी जो एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको बार बार करनी है, जिससे आपका मॉक का स्कोर इंप्रूव होगा और एग्जाम में अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। तो यहाँ पे लिख रखी है लाइन, अनअटेम्प्टेड रॉन्ग क्वेश्चन है अगर मैथ और रीजनिंग में, तो मैथ और रीजनिंग में मेनली ध्यान रखना है। तो आप देखोगे क्वेश्चन में है क्या, नए टाइप का कोई क्वेश्चन है, कोई नया रूल है जो मेरे नोट्स में नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा है, तो आप उसे नोट डाउन करो अपनी नोटबुक में, ठीक है। और अगर टॉपिक वीक है आपका वो, ठीक है, या फिर अभी तक आपने प्रिपेयर ही नहीं करा है वो टॉपिक, तो उसको आप कोशिश करो अगले हफ्ते तक कंप्लीट करूंगा, फिर देन मॉक टेस्ट दूंगा, तो उन टॉपिक्स में भी
अटेम्प्ट मारूंगा, उनको गलत नहीं करूंगा। तो ये चीज आपका एक नजरिया रहना चाहिए। और एक चीज रहती है सिली मिस्टेक। आपको आता है क्वेश्चन, आपने टॉपिक भी पढ़ रखा है, लेकिन आपने कुछ प्लस की जगह माइनस कर दिया, कुछ माइनस की जगह मल्टीप्लाई गलत कर दिया, कुछ भी गलती होगी, बहुत सिली मिस्टेक, जब आपने देखा ना अरे यार ये गलती मैं कैसे कर सकता हूँ, ये निकलता है। तो उसमें क्या करो, एक पेज लो, A4 साइज सीट, उसे दीवार दीवार में चिपका दो। उसमें लिखो, जैसे मैं लिखता था, इंग्लिश का क्वेश्चन आराम से पढ़ना है ना। मैथ में पूरा पढ़ो ध्यान, धीमे धीमे। ये लिख रखा था मैंने कई जगह, क्योंकि भाई मेरे साथ ये होता है, मैं जल्दीबाजी के चक्कर में गलत क्वेश्चन लगा, बाद में मैंने ध्यान दिया कि यार अगर मैं धीमे धीमे करूँ ना तो मेरे ज्यादा नंबर आएंगे जल्दीबाजी से। हाँ हो सकता है एक क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन जो दो क्वेश्चन सिली मिस्टेक में गलत हो गए वो ज्यादा नेगेटिव हुआ ना मेरे साथ। तो वो चीजें ऐसी बार बार नोट डाउन करोगे आप दीवार पे, और जब भी मोक्टा देने बैठोगे तो अपनी सिली मिस्टेक पढ़ो दीवार से, ये मेरी सिली मिस्टेक है, तो आपका जो है सिली मिस्टेक वाली चीज है वो भी कम होने लग जाएंगे धीमे धीमे। ठीक है। अब जब टीयर 2 आप दे दोगे, आप क्वालिफाई कर लोगे, आपकी जॉब लग जाएगी जीएसटी इंस्पेक्टर की या कोई सी, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उसके लिए ये वीडियो आप डिटेल में देख सकते हो। सर्टिफिकेट, मार्कशीट भी दिखा रखी है मैंने अपनी, कि ये मार्कशीट है, ये पासिंग सर्टिफिकेट है, क्या ईयर होना चाहिए, कौन सा ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट किसका चलेगा किसका नहीं चलेगा, SC ST में कब तक होता है, ओबीसी में क्या होता है, सब चीजें डिटेल में इस वीडियो में बता रखी है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय ज्ञानी लर्नर डाल देना, आपको मेरी ये वीडियो मिल जाएगी थंबनेल के साथ, आप ये देख लेना, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा आपको सब कुछ। ठीक है। ऐसी वीडियो मैंने मेडिकल के लिए बना रखी है, मेडिकल के लिए आप सर्च कर सकते हो। तो ये कुछ मेरा प्रैक्टिस मटेरियल है जो मैंने प्रैक्टिस करा था मैथ्स के टाइम पे, ये आधी से भी कम कॉपियां हैं मेरी, काफी मोटी मोटी थी। बाकी पेजेस रफ के होते हैं, पेजेस होते हैं ना कई बार मिल जाते हैं अपने को, उसमें प्रैक्टिस करके फेंक दिए पेजेस। तो ये कुछ नोटबुक्स थी। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, कोई और नहीं आएगा। मैंने एक रास्ता आपको समझा दिया है, और अपनी तरफ से मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत ज्यादा जेन्युइन बताया, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। आप डेडिकेटली फॉलो करते हो तो 110% आप क्वालिफाई करोगे। ठीक है। बीच में दिक्कतें आएंगी, बीच में आप कंफ्यूज होगे, तो मुझे कमेंट करो, मैसेज करो, मैं बताऊंगा, वरना आपको कोई बड़ा भाई है इस फील्ड में है तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये था अच्छी वीडियो में, आई होप आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। अभी भी कोई डाउट रह जाए तो आप मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा वो क्वालिफाई आपका क्लियर कर दूं। बाकी आपको कोई और डाउट हो अलग टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करना कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बना दो एक सेपरेट। ठीक है। अगर उस पर लाइक्स करेंगे लोग ज्यादा तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। थैंक यू। खत्म करते हैं इस वीडियो को इसी के साथ। ये जो PDF है पूरा वो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।